और फिर से उसी दिन दूसरे कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर पीछे स्टूल भी नहीं पा सके और पीला तौलिया लपेट कर खड़े रहे। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने कहा था कि मैं इनसे घंटा बजवाऊंगा, इनको मंदिर में भेज दूंगा, इनको समाप्त कर दूंगा, भीख मंगवाऊंगा। ओपी राजभर साहब विष के प्याले पी रहे हैं। अब देखना है कि वो नीलकंठ बनते हैं कि वो अपना गला जला बैठते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग। लोकरंग में आज चर्चा एक ऐसे राजनीतिज्ञ की जो अपने सेंस वैल्यू से ज्यादा नॉनसेंस वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो हाल फिलहाल की राजनीति में एक अदद स्टूल के लिए तरस गए हैं। दिल्ली के एक मुशायरे में वसीम बरेलवी साहब ने एक बार कहा था, हमारा अज़्मे सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रह गुजर का हो जाए, बस उसी को हक है जीने का इस दुनिया में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं ओपी राजभर साहब की और मेरे साथ हैं इस चर्चा के लिए डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। बड़ा मजेदार किस्सा हुआ कल दिल्ली विधानसभा, लखनऊ विधानसभा में, कि जहां पर सर्वदलीय बैठक चल रही थी, एक डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला था, जहां पर कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायकों को भी बैठने के लिए सम्मान के साथ स्थान दिया गया। वहीं जल्द ही हाल फिलहाल में ही भाजपा में आए ओपी राजभर साहब एक अदद स्टूल के लिए तरस गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक सपना लेकर आए थे कि शायद कैबिनेट में उनको एक कुर्सी मिलेगी जहां से वो फिर से अपनी जो पुरानी रंगबाजी वो दिखा पाएंगे। लेकिन शायद जो योगी जी के खिलाफ उन्होंने तमाम तरह की बुरी भली जो बातें कही थी, वो शायद कड़वाहट अभी समाप्त नहीं हुई है। और केशव मौर्य जी को बार बार एक ताना ये देते थे, आपको ध्यान होगा जी, कि ये उनको स्टूल मंत्री कहते थे, ये और इनके साथी अखिलेश यादव जी। और आज स्थिति देखिए कि एनडीए में इनको एक स्टूल तक नहीं मिल रहा है। मामला ये था कि एक डिजिटल कॉरिडोर का लोकार्पण था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहां पर कि सभी दलों के गणमान्य जो नेता थे उनको बुलाया गया था, सबको स्थान दिया गया था और ओम प्रकाश राजभर अपना पीला तौलिया लपेटे सबसे पीछे आखिर में खड़े थे और मामला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। आप जानते हैं विधानसभा अध्यक्ष जी के बारे में, बहुत ही सीनियर मेंबर है सतीश महाना जी। जी सतीश महाना जी के पुस्तक का लोकार्पण था। उस लोकार्पण में भी चूंकि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इसलिए उसमें भी सभी दलों के लोगों को बुलाया गया था। और हुआ ये कि उसमें जो संजय निषाद जी हैं, जिसके बारे में काफी इन्होंने विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने काफी छींटाकशी उनके ऊपर भी की, वो योगी जी के साथ कुर्सी पर विराजमान दिखे और फिर से उसी दिन दूसरे कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर पीछे स्टूल भी नहीं पा सके और पीला तौलिया लपेट कर खड़े रहे। भूपेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक टाइम था अभी कुछ महीने पहले ही कि ओपी राजभर साहब और अखिलेश यादव, लगता था कि ये एक ही स्कूटर के 2 सवारी हो गए हैं, एक ही स्कूटर के 2 पहिए हो गए हैं और जहां चलेंगे साथ साथ चलेंगे। मगर यहाँ तो समीकरण बिगड़ गया जी। एक पहिया कहीं और है, एक पहिया कहीं और है, और जो पहिया इधर आ भी गया है वो कल पंचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ओम प्रकाश राजभर देखिए बड़े बड़े सपने लेकर के एनडीए में शामिल हुए थे जी। और आते ही इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया और ये कहा था कि भाजपा वाले बात कहे ज्यादा ठीक लगेगा। ऐसा इनको लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश भाजपा माला फूल लेकर के और गजरा वजरा लेकर के इनके स्वागत के लिए जो है लाल कालीन बिछाई हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि, और योगी आदित्यनाथ जी एक टफ पॉलिटिशियन है, उनके बारे में जिस तरह की बात ओम प्रकाश राजभर ने पहले कही है, राजनीति में लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के बारे में तमाम छींटाकशी करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो एक दायरा मेंटेन करते हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने कहा था कि मैं इनसे घंटा बजवाऊंगा, इनको मंदिर में भेज दूंगा, इनको समाप्त कर दूंगा, भीख मंगवाऊंगा। ऐसे ऐसे बातें इन्होंने कही थी कि जिसको शायद कोई भी एक व्यक्ति भुलाए नहीं भूल सकता। और आज स्थिति देखिए कि ओम प्रकाश राजभर आकर के खड़े हैं कि किसी तरह से कैबिनेट का एक मंत्रालय मिल जाए, किसी तरह से लाल बत्ती मिल जाए, लेकिन हमें लगता नहीं कि मिल पाएगा। और बार बार ये स्वयं ही मीडिया में तमाम तरह के न्यूज प्लांट करा रहे हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और इनको कोई बड़ा मंत्रालय मिलने वाला है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई। मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है। दुष्यंत कहते हैं कि कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, वाह,
कहा तो तय था चरागा हर एक घर घर के के लिए, लिए। यहाँ दिया भी मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या बात तो है। जहां राजभर साहब ने ख्वाब देखा कि उनको बड़े बड़े मंत्रालयों में कुर्सी पर आसीन कराया जी जाएगा, जी। वो व्यक्ति एक अदद स्टूल के लिए तरस गए। यही तो देखिए, बड़बोलापन कभी नहीं करना चाहिए। आप राजनीति में यदि हैं तो आपको नहीं मालूम ना कि कल क्या परिस्थितियां बनेंगी। केजरीवाल जी की जो स्थिति है, एक आप मजाक की स्थिति में है केजरीवाल जी। क्यों है? क्या कांग्रेस ने अपना पाला नहीं बदला? क्या भाजपा ने अपना स्टैंड नहीं चेंज किया? क्या जनता दल यूनाइटेड ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया? सभी लोग अपना स्टैंड चेंज करते हैं, लेकिन उसमें आप माँ की कसम खाते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं, हम ये कर देंगे, हम ही सबसे अलग हैं। जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप बोलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो नैतिकता का तराजू है वो बहुत ही कड़ा हो जाता है। और ये काम ओम प्रकाश राजभर लगातार कर रहे हैं, और हमें ये लग रहा है कि यदि ये हरकत इन्होंने आगे जारी रखी तो ये उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक लतीफा बनकर रह जाएंगे। मैं एक चीज सोच रहा था कि अभी राजनीतिक मजबूरियों के कारण ओपी राजभर साहब यहाँ दिखाई देते हैं, कभी वो कहीं और थे। जैसे रामदास अठावले जो संसद में खड़े होकर स्वयं कहते हैं कि कल को आप सत्ता में थे तो मैं आपके साथ था, आज मोदी जी सत्ता में है, मैंने हवा का रुख देख लिया तो मैं इनके साथ हूँ। और वो ये दावा भी करते हैं कल को आप सत्ता में वापस आएंगे भी नहीं। खैर, उसी तर्ज पर ओपी राजभर साहब किसी राजनीतिक समीकरण मजबूरी के कारण भाजपा में दिखाई देते हैं। मगर जब ये समीकरण बदल जाएगा, राजनीति में समीकरण बदलते रहते हैं, तो उस वक्त इनकी क्या स्थिति समझते हैं आप? इनकी स्थिति क्या होने वाली है? एक जाति के जो नेता के तौर पर ये उभर के आए हैं, उस पर इनकी स्थिति क्या होगी? अब मैं आपको एक बात स्पष्ट बता रहा हूं, फिलहाल अगले 1 से 1.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ तो कोई भी समीकरण नहीं बदलने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के बस में है नहीं कि वो इतने बड़े प्रदेश की राजनीति को कंट्रोल कर सके। देखिए, पार्टियां जो होती हैं वो चलती हैं या तो विचार से या स्वार्थ से। इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर है कि कोई कार्यकर्ता आपके लिए लगा रहेगा? या तो ऐसा कार्यकर्ता तैयार करिए जिसको आप ठेका दिलवा रहे हैं, जो वसूली कर सकता है आपके नाम पर, गुंडई कर सकता है। और दूसरा विचार, तो क्या समाजवादी पार्टी आपको समाजवादी विचारधारा की दिखाई पड़ती है? नहीं है। स्वार्थ भी पूरा कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सत्ता में नहीं है। तो जब इतने लंबे समय तक विचार विहीन पार्टी कभी भी 2 बार 3 बार सत्ता से बाहर हो गई तो वो सत्ता में फिर उसकी वापसी को कोई आसार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें स्टूल मयस्सर नहीं होगा तो भी ओम प्रकाश राजभर इन सब विष को, हलाहल विष को पी जाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि वो निहायत ही अपने पार्टी के प्रति बेहद स्वार्थी हैं, और होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ये आखिरी विकल्प था। आप इधर आए, उधर गए, इधर आए, इधर गए, कितनी बार आओगे जाओगे? और साथ ही साथ आप ध्यान से देखिए तो एक राजभर समाज के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में सदस्य बनाकर भेज दिया है। एक ऑलरेडी अनिल राजभर जी 2 टर्म से कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। तो ऑलरेडी राजभर समाज का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी के पास है और जिस दिन चाहेगी उसको उभार सकती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक वोकल लीडर हैं और अपने समाज से बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा कनेक्टेड है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो दे रही है। लेकिन यदि आप इसी तरह की हरकत बार बार करते रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे समाज में जो आपकी स्वीकार्यता है वो समाप्त होगी, और जो दूसरे राजभर नेता हैं उनकी स्वीकार्यता अपने आप बढ़ती जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। अनुप्रिया पटेल जी को जब भारतीय जनता पार्टी में मिलाया गया, एनडीए का सहयोगी बनाया गया, तो उसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष किसको लाया गया? स्वतंत्र देव जी को लाया गया। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो छोटे छोटे जातियों के नेता हैं उनको अपने साथ लेकर आती है, लेकिन उसका बैकअप प्लान हमेशा रहता है जिसको कि उसी के साथ ही उभारती है। इसी नाते छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा परेशान रहती हैं। तो इसलिए राजभर समाज के नेतृत्व के रूप में ओम प्रकाश राजभर हैं, लेकिन 2 और नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बहुत रोचक रुख इख्तियार कर चुकी है। ओपी राजभर साहब विष के प्याले पी रहे हैं। अब देखना है कि वो नीलकंठ बनते हैं कि वो अपना गला जला बैठते हैं। व्यंग के तीर वो खा रहे हैं। एक शेर के साथ मैं इस बहस को समाप्त करूंगा। ये शेर मैं ओपी राजभर साहब की तरफ से योगी जी को डेडिकेट कर रहा हूं। ये शेर है कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो थी राजमा हम जिगर आजमाए। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।